पास खबर आई थी कि जो क्रेटा गाड़ी थी उसने फायरिंग की कोशिश की थी, वहीं से पुलिस इन लोगों के पीछे थी और वो पहला इनपुट था, वो पहला ब्रेक थ्रू था, ये हम कह सकते हैं पुलिस के लिए। और वहीं से ये माहौल बना था जो कोऑर्डिनेशन। और शिवेंद्र, मैं आपको रोक रही हूँ, वो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। और देखिए, जब इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश पुलिस ने की थी, पुलिस की टीम ने की थी, तो इन बदमाशों ने पुलिस पर फायर भी किया था, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद और सतर्क थी और इसके बाद पुलिस को भी फायर करना पड़ा। सुपर एक्सक्लूसिव। और सबसे पहले ये तस्वीर फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि देखिए, पैर में इस बदमाश की गोली लगी हुई आपको नजर आ रही है। वो इसलिए इन बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया था। भागने की कोशिश तो नाकाम रही क्योंकि चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था इनको और कोई भी कोशिश इनकी तरफ से अगर की भी जा रही थी तो सारी कोशिश नाकाम थी, क्योंकि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी, चप्पे चप्पे पर सतर्क थी, मुस्तैद थी। और ये तस्वीर सुपर एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं शिवेंद्र, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। और ये तस्वीरें जितनी जल्दी आपने भेजी उतनी ही जल्दी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। और देखिए, पैर में कपड़ा बंधा हुआ आपको नजर आ रहा है। ये बदमाश है, ये वही कुख्यात बदमाश है जिन्होंने राजू हत्याकांड को अंजाम दिया। सेल्फी लेने की कोशिश के चक्कर में सबसे पहले सेल्फी ली और उसके बाद शूट आउट को अंजाम दे दिया। और एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी थी इन बदमाशों को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये बदमाश इधर उधर भाग रहे थे और जहां पर भाग रहे थे वहां फायर भी कर रहे थे। और इसलिए आम लोगों की सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि ये बदमाश नहीं देख रहे थे कि जहां ये फायर कर रहे हैं वहां लोग भी मौजूद हैं, उनको गोली भी लग सकती है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन लोगों की सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की है और होती भी है। और यहां पर जब बदमाशों को पकड़ लिया गया है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिल गई है। शिवेंद्र, जो तस्वीरें आपने भेजी हमने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा दी है। और देखिए, पैर में गोली लगी हुई एक बदमाश के नजर आ रही है। यहां पर भागने की कोशिश तो पूरी थी, लेकिन पूरी और जितनी भी कोशिश की गई इनकी तरफ से सब की सब धरी रह गई, नाकाम हो गई। एक और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है दीपिका। ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि कल सीकर में हुए हत्याकांड के 5 आरोपियों को हथियार के समय पकड़ लिया गया है और इन सभी जो आरोपी हैं इनको त्वरित ट्रायल कर अदालत के द्वारा जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक तरह से तारीफ की है राजस्थान पुलिस की कार्यशैली की। राजस्थान पुलिस ने जिस तरीके से काम किया इन आरोपियों को पकड़ने के लिए, तो ये बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका मतलब ये था शिवेंद्र, इसका मतलब ये था कि क्योंकि देखिए, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक एक तरफ है, दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करनी है, लेकिन तीसरी तरफ बिजी होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए थे। इसमें कोई दुराई नहीं है। और क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट हुआ था दीपिका सीकर में, बाजार बंद हो गया था, धरने पर बैठ गए थे खुद कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर और राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, तो सरकार पर एक प्रेशर तो था, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इतना बड़ा इवेंट है, वो भी आज राजस्थान में प्रवेश कर रही है। और जिस तरीके से सतीश पूनिया ने, राजेंद्र राठौड़ ने, वसुंधरा राजे ने, सभी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर टारगेट किया था अशोक गहलोत की सरकार को। और यही कारण था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस घटना की जानकारी ली, जल्दी से जल्दी जो डीजीपी थे उनसे, डीजीपी से बातचीत की और उन्होंने निर्देश दिए डीजीपी को कि जितनी जल्दी हो जाए इन आरोपियों को पकड़ा जाए, जिससे कि खासकर शेखावाटी के इलाके में जो एक माहौल बना है, एक डर का माहौल बना है, क्योंकि जो हथियार है वो जो बदमाश है वो हथियार लेकर भागे हैं, तो वो कम से कम जो माहौल था वो सही हो सके। और यही कारण था कि खुद डीजीपी ने इसकी मॉनिटरिंग की और उसी का ही कमाल है कि इन सभी लोगों को 24 घंटे के अंदर, अभी ये जो घटना है इसको 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं, 24 घंटे से पहले ही इन सभी आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई है दीपिका, जिन तस्वीरों में एक बदमाश को गोली लगी नजर आ रही है। ठीक है शिवेंद्र, जरा मैं आपको रोक रही हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ट्वीट किया है वो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि कल सीकर में हुए हत्याकांड के 5 आरोपियों को मय हथियार एवं वाहन गिरफ्तार कर लिया गया है और इन सभी आरोपियों को त्वरित ट्रायल कर अदालत के द्वारा जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है और आश्वस्त किया गया है लोगों को कि डरने की जरूरत नहीं है। जो हत्याकांड हुआ है उसका पर्दाफाश भी हो गया है और साथ ही साथ
जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा है। और नजर मुख्यमंत्री भी लगातार इस पर बनाए हुए थे। और कल जिस तरीके से बयानबाजी भी हो रही थी सरकार के मंत्रियों की तरफ से कहा गया था कि नहीं, जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा, पर्दाफाश होगा, जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। और महज 24 घंटे के अंदर जितना बड़ा यह हत्याकांड था, उतने ही कम समय में इस हत्याकांड का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। लेकिन अब इंतजार प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही किया जाएगा शिवेंद्र, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस क्या बताती है और कौन कौन से खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं, किस किस गैंग का इस पूरे मामले में हाथ था। शिवेंद्र के ट्वीट की बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट है वो बताता है कि राजस्थान पुलिस के लिए कितना जरूरी था इन आरोपियों को पकड़ना, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई सीकर दिन दहाड़े सीकर में गैंगवार की, उससे प्रदेश के पुलिसिया सिस्टम पर सवाल खड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी अपोजिशन में है, उन्होंने लगातार प्रहार किए थे अशोक गहलोत सरकार पर, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। और सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो जंगल राज से तुलना कर रहे थे राजस्थान की। तो सरकार पर भी दबाव था कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ा जाए। और ये जो तस्वीरें हैं, जिस तरीके से बदमाश पड़ा हुआ नजर आ रहा है, गोली लगी हुई है, तो ये तस्वीरें राजस्थान पुलिस का इकबाल बुलंद करती हैं। ये तस्वीरें ये बदमाशों को बताने के लिए काफी है कि राजस्थान इतनी सॉफ्ट और आसान जगह नहीं है बदमाशों के लिए, अपराधियों के लिए। यहाँ कोई भी आएगा, किसी का मर्डर करके आराम से दूसरे प्रदेश में चला जाएगा। राजस्थान पुलिस ने जिस तरीके से इन लोगों को पकड़ा है, खासकर बिल्कुल एक बात जो आपने कही कि ये अब साबित कर दिया है पुलिस ने कि राजस्थान इतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है कि यहाँ पर आइए और वारदात को अंजाम दीजिए और चले जाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कल विपक्ष की तरफ से। और ये कहा जा रहा था कि राजस्थान में इस तरीके से वारदातें बढ़ती जा रही है, गैंग वॉर लगातार बढ़ता जा रहा है, गैंग वॉर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इस तरीके से जो ये कार्रवाई की गई उस पर विराम लग चुका है और ये साबित कर दिया है पुलिस ने कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर सोच के चल रहे हैं बदमाश कि यहीं पर क्राइम को अंजाम दे और यहां से फरार हो जाएं आसानी से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि ये जो तस्वीरें हैं दीपिका, इससे राजस्थान पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ है। क्योंकि ये जो दावा कर रहे थे कई लोग सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा, और एक्सिज्म जिस तरीके से हो रहा था कि बड़ा आसान है कि राजस्थान में कोई भी आकर वारदात कर सकता है, गैंगवार कर सकता है। लेकिन राजस्थान पुलिस ने जिस त्वरित गति से, जिस तेजी से इन लोगों को पकड़ा है, मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में सामना किया है पुलिस के बहादुर लोगों ने, उससे ये मैसेज गया है कि जो राजस्थान पुलिस है वो मुस्तैद है और राजस्थान अपराधियों के लिए इतनी आसान जगह नहीं है कि दूसरे प्रदेश के अपराधी या यहाँ के पीप अपराधी आराम से यहाँ पर वारदात कर सकते हैं। इस तरीके से जो लोग कल नजर आ रहे थे पिस्टल लहराते हुए, वो लोग गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। मतलब ये तस्वीरें बताती हैं कि इस पेशे में जो लोग जाते हैं, अपराध के पेशे में, जो भय का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, उनका अंत बुरा होता है। और इतना बुरा होता है कि पड़े हुए हैं लोग, उनके गोली लगी हुई है, खून निकल रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बदमाशों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आने वाले दिनों में अगर इस तरह की घटनाएं राजस्थान में होंगी तो राजस्थान पुलिस उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। ये मैसेज राजस्थान। शिवेंद्र एक बात और, क्योंकि अब वाकई में क्योंकि अब इंतजार तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही है, तो क्या अभी फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही होगी? पूछताछ के बाद ही अब सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस? फिर देखिए जो जानकारी हमारे पास है दीपिका, अभी इनसे पूछताछ नहीं हो रही। अभी इन सभी लोगों को सीकर लाने की तैयारी की जा रही है। सीकर में इन लोगों का मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद इनसे पूछताछ की जाएगी। अभी इनके सभी के हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस का भारी जाब्ता जहां से लोगों को पकड़ा गया है पोंक गांव से, वहां पर मौजूद है। और सीकर लाने के बाद इन सभी लोगों से फिर पूछताछ होगी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है 1 बजे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सवालों के जवाब है। क्योंकि कई अभी सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमारे पास भी नहीं है। हमने पूछा था पुलिस के अधिकारियों से, उन्होंने यही कहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय का इंतजार कीजिए, 1 बजे आपके सभी सवालों का जवाब एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरा दें। जी शिवेंद्र एक बात और, क्योंकि देखिए सवाल तो लगातार लोगों के जहन में उत्पन्न हो ही रहे हैं, तमाम सवाल, ये भी जानकारी वो भी जानकारी, हालांकि फर्स्ट इंडिया पहुंचा ही रहा है हर एक जानकारी। लेकिन शिवेंद्र आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बार बार हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी खुलासा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही पुलिस करेगी और सबको जानकारी भी मिलेगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि पुलिस जो अभी तक बताया है वो सारी जानकारी आपने दर्शकों को दे दी है, लेकिन वहां पर कोई गतिविधि, जहां से इनको पकड़ा गया वहां पर कोई गतिविधि इनकी देखने की मिली? अगर वहां के लोगों की बात की जाए
तो क्या किसी को सहारा बनाने की इन्होंने कोशिश की छिपने की, या फिर नदी नाले की जो बात कही जा रही है वहीं पर ये लोग छिपे हुए थे? देखिए, जो जानकारी मुझे मिली है पहले दिन का, उसमें ये जानकारी है कि इन जो सभी बदमाश थे वो एक ही गाड़ी में सवार थे जी। एक गाड़ी थी जिसमें बदमाश सवार थे और इनकी चारों तरफ से घेराबंदी कर ली गई थी जी। 3 गाड़ियां बताया जा रहा है कि पुलिस की बदमाशों की गाड़ियों के सामने थी। तो इन लोगों के लिए भागना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं था। ये जानते थे इस बात को कि अगर हमने भागने की कोशिश की तो हमारा एनकाउंटर हो सकता है। इस बात का इनको कह सकते हैं कि अंदेशा था। तो फिर इन लोगों के पास एक ही विकल्प था कि ये पुलिस के लोगों को डराने की कोशिश करें। तो डराने के लिए इन लोगों ने फायर किए पुलिस के लोगों पर, और जब फायर किए तो पुलिस के लोगों ने बहादुरी से, मुस्तैदी से इनका सामना किया। पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायर हुए और उस फायर में एक बदमाश है जिसके पैर में गोली लगी है, घुटने के पास। उसने जब उसके पैर में गोली लगी है तो उसको अपने गमछे से पैर को बांधा है। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो उसका जो पैर है वो आपको बंधा हुआ नजर आएगा। अपने पैर को गमछे से बांधा है, लेकिन पुलिस की संख्या वहां पर इतनी ज्यादा थी, घेराबंदी इतनी कड़ी थी कि उनका जो भागने का प्रयास था, उनका जो भागने की कोशिश थी वो सफल नहीं हो पाई और सभी लोगों को पुलिस ने कर दिया जी। शिवेंद्र, एक और बात, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेस किया गया, क्या पुलिस को भनक लगी थी या फिर पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी? उसके बाद पता चला टाइमिंग क्या रहा, टाइमिंग कुछ बताया गया है क्या? क्योंकि अब कई जगह से ये बदमाश होकर गुजरे हैं, कहाँ से ये लोग होकर गुजरे हैं, ये भी पुलिस की तरफ से कुछ बताया गया? देखिए, इसके लिए दीपिका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी मिलेगी कि ये लोग कहाँ से होकर गुजरे, क्या इन लोग रुकने की, क्योंकि छिपने की कहीं और जगह नहीं मिली, तब जाकर ये यहाँ पर आए होंगे। बिल्कुल, इनको हो सकता है कि लोगों ने शरण लेने की भी कोशिश की हो। वही मैं शिवेंद्र पूछ रही हूँ कि कई बार होता है कि इस तरीके से लोग भागते हैं जब इन्हें लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं, तो ये आम जो मासूम लोग होते हैं उनका सहारा भी ले लेते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं कि हमें शरण दो वरना आपको मार दिया जाएगा। इस तरीके से कोई वाक्य सामने आया है क्या? देखिए, अभी इस तरह का वाक्य सामने नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आएगी कि क्या इन लोगों ने कहीं रुकने की कोशिश की, क्या किसी को हथियार के गन पॉइंट पर रखने की कोशिश की, किस तरीके से ये लोग, रात में इनका मूवमेंट कहाँ रहा, पुलिस से इनका कितनी बार सामना हुआ, पुलिस को कैसे पता चली, पुलिस ने कैसे इनको फॉलो किया, इस तो सवालों के जवाब हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे। लेकिन एक तरह से ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की पीठ थपथपाई है, उन्होंने डी.एस. मिश्रा की भी पीठ थपथपाई है, क्योंकि ये पुलिस के ऊपर भी दबाव था कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ा जाए। इससे एक भय का माहौल जो राजस्थान में और खासकर शेखावाटी के इलाके में बना है उसको खत्म किया जा सके, तो उसमें इसने सफलता पा ली है। और ये खबर भी दीपिका आपको याद होगा, हमने सबसे पहले ब्रेक की थी। बिल्कुल शिवेंद्र, घटना में स्थानीय लोग शामिल हैं और 2 स्थानीय लोग पकड़े गए हैं जो दोनों सीकर जिले के निवासी हैं, 3 लोग हरियाणा के हैं, ये 5 लोग हैं। तब सबसे महत्वपूर्ण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा हूँ दीपिका, वो ये है कि इन 5 को भेजा किसने, ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल है पता करना और बताना भी कि इन 5 लोगों को किसने भेजा। क्या कोई दूसरी गिरोह थी जिसने इन लोगों को सुपारी दी और इनको फांद अपराधी की जाकर हत्या कीजिए, ये खुलासे सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे जो बहुत बिल्कुल। शिवेंद्र, देखिए महत्वपूर्ण जानकारियां आप दर्शकों को दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और दर्शकों को जो भी जानकारी आ रही है सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं आप सभी के माध्यम से। आप बने रहेगा हमारे साथ, हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम फौरन लौटेंगे।